हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज आइसोटोनिक सॉल्यूशंस मस्ट हैव द सेम। तो हमें बताना है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या सेम होना चाहिए। तो की कंसेप्ट जो लग जाएगा वो लग जाएगा सॉल्यूशंस का। सॉल्यूशंस, अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे सॉल्यूशंस का तो की कंसेप्ट लग जाएगा, पर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहाँ है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस इन विच आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस इन विच ऑस्मोटिक प्रेशर एंड सेम कंसंट्रेशन सेम कंसंट्रेशन। तो सॉल्यूशन जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन सेम हो उसको हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। सो दीज टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये जो दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दिस डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन। तो हम क्या कह सकते हैं कि द मोलर कंसंट्रेशन इज सेम फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन मस्ट बी सेम। तो हम कहेंगे कि सिंस ये दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंसंट्रेशन पर डिपेंड होता है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के केस में हम क्या कह सकते हैं कि फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस द एलिवेशन इन फ्रीजिंग, यहाँ पे एलिवेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट का, तो हम यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग लिखेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड और ऑप्शन नंबर फोर्थ, जिसमें लिखा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा सही, और बाकी के स्टार्टिंग के दो हो जाएंगे इनकरेक्ट। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।